जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कैसे गुरु जी अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, उन्हें हर कष्टों से निकाल रहे हैं, उनके सारे कष्ट दूर कर रहे हैं। गुरु जी हमेशा अपनी संगत पे आशीर्वाद बनाए हुए हैं। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपनी संगत पे आशीर्वाद बना के रखें, सारे उनके कष्ट दूर करते रहें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। संगत जी, गुरुजी सबका कल्याण करते रहें, कल्याण कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। संगत जी, एक आंटी का सत्संग आया है, रिद्धि आंटी का सत्संग, गुजरात से हैं जो, उनका सत्संग आया है। उन्होंने कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट काटे हैं, कैसे उनका परेशानी में उनका हाथ पकड़ा है। हमें उनका सत्संग आप सुनिए गुरुजी। संगत जी, उन आंटी के लिए सब लोग प्रार्थना भी करिए, उनका सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी तो हमें रोज़ ही ब्लेस करते हैं, पल पल ब्लेस करते हैं। वो ब्लेस करने में समय नहीं लगाते, लेकिन हम शुक्राना करने में ज़रूर समय लगा देते हैं। ये शुक्राना मेरा कब से पेंडिंग था और गुरु जी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना ही तेरी सेवा है और तुझे शुक्राना करना है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन समहाउ वो नहीं हो पा रहा था। मैं आज करूँगी, कल करती हूँ, कल रिकॉर्ड करूँगी, यही करने में मेरे इतने दिन निकल गए। तो उसके लिए सॉरी गुरु जी। और आज का शुक्राना मेरा आप स्वीकार कीजिएगा, जो मैं सब संगत के सामने रख रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी वैसे तो जन्मों जन्मों से ही है, लेकिन इस बर्थ में और अब गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस से ब्लेस किया 2 साल पहले, जब मैं लंदन में थी। मेरा नाम रिद्धि है और तब मेरे कुछ हालात ऐसे हो गए थे, मैं मेंटली थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा आई वाज कंफ्यूज्ड, टायर्ड एंड बहुत ज़्यादा ही मैं डरी हुई थी कि अभी मेरे लाइफ में आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ मुझे अपने लाइफ पाथ के बारे में समझ में आया था। कुछ अभी भी मैं कुछ नया कुछ सुन रही थी, समझ रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे मेरे साथ क्या होना है। और उसी समय गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस से ब्लेस किया। उनके वीडियोस और शॉर्ट्स वगैरह सब मेरे यूट्यूब पे आने लगे। उससे पहले मुझे गुरुजी कौन है, कहाँ से है, वो है भी या नहीं, वो मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने थोड़ा उनको इग्नोर किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक गुरु थे और मैंने जस्ट ऐसे ही पे किया था कि शायद मेरे पास कोई ऐसा गुरु या गाइड होता जो मुझे सही दिशा दिखा सकता, और गुरुजी के मैसेजेस आने लगे तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया। फिर एक दिन गुरुजी का एक मैसेज आता है सत्संग का कि मुझे पता है कि तू मुझे इग्नोर कर रही है, लेकिन ये सत्संग सुन, ये तेरे लिए ही है। और वो सत्संग सुनने के बाद आई गॉट गूस बम्स, क्योंकि गुरुजी वो जो सत्संग था, जो लड़की उसमें बोल रही थी, वो सेम मेरे एज की थी। उसकी प्रॉब्लम्स लाइफ की मेरे तरह ही थी ऑलमोस्ट, और वो भी उसी सब चीज़ों से गुजर रही थी। तो 80 to 90% हमारा जो लाइफ का जो चैलेंजेस थे और वो सब वो सिमिलर था। तो मुझे इतना एकदम से अंदर से एक एक्साइटमेंट, डर और ऐसी फीलिंग आई कि पता नहीं ये क्या सुना मैंने और ये क्या था। तो पहले तो समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली समझ में आया कि गुरुजी को पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी एज क्या है और सब कुछ। तो वहाँ से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई और फिर गुरुजी ने मुझे धीरे 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 हील करना स्टार्ट किया। बहुत कुछ गुरुजी ने मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। वैसे उसमें बहुत गुस्सा थे गुरुजी मुझसे, लेकिन वो ड्रीम का मीनिंग भी मुझे बाद में दूसरे सत्संग सुन के पता चला कि वो ड्रीम का मीनिंग भी क्या था। और गुरुजी ने फिर मुझे बहुत सारी गलत चीज़ों से बाहर निकाला उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी, मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स देखती थी, पर गुरुजी ने वो सब बंद करवा दिया। उन्होंने बार बार मुझे सत्संग सुनवाए, मुझे मैसेजेस भेजे कि तुम्हें टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं देखने हैं और एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना है। एक बार अगर तुम गुरु की शरण में आते हो, फिर गुरु ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। फिर ज्योतिष को उसका पूरा ज्ञान नहीं होता और वो सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर बता सकते हैं, वो बदल नहीं सकते। जबकि गुरु जो होता है वो तुम्हारा फ्यूचर भी बदल सकता है। तो तुम्हें सिर्फ फेथ रखना है और गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, और बाकी सब गुरु जी देख लेंगे।
तो बहुत टाइम लगा वो टोटल सरेंडर, शायद अभी भी नहीं है। कभी कभी इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हो जाता है कि गुरुजी ऐसा क्यों, गुरुजी आपने ऐसे क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। पर फिर दूसरे ही पल वो आ जाता है, रियलाइज हो जाता है कि नहीं, जो भी कर रहे हैं गुरुजी वो मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी वो समझ भी देने के लिए कि आज मैं एटलीस्ट अपनी जिद को छोड़कर आपके चरणों में समर्पण कर सकती हूँ कि नहीं, गुरुजी जो कर रहे हैं और करेंगे वो मेरे लिए अच्छा, सबसे अच्छा होगा। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए। अब मैं आपको कुछ रीसेंट सत्संग अपने बताना चाहती हूँ। तो लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे वापस इंडिया बुला लिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इंडिया आ जाऊंगी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, मेरी मदर को भी फिर उसके बाद थोड़ी हेल्थ इश्यूज हुए और वो सब, तो मैं इंडिया वापस आ गई हूँ। और जून के महीने में इस साल हमने प्लान किया था कि मेरी सिस्टर अभी भी लंदन में है, तो मैंने मेरी मदर को बोला कि अगर आपको लंदन जाना है और घूमना है तो आप जाके आ जाओ, क्योंकि ये सिस्टर अभी है, फिर हमें पता नहीं है कि उसका वीज़ा कब तक होगा या नहीं होगा। तो हमने उनकी ट्रिप प्लान की। तो सबसे पहले तो मतलब हमें कंसल्टेंट्स नहीं मिल रहे थे, जो मतलब हमारा इतना कुछ सीरियस केस नहीं था, तो सब इजीली ही डॉक्यूमेंट्स और वो सब तो होना था, लेकिन सारे कंसल्टेंट्स थोड़ा फीस ज़्यादा बोल रहे थे। तो फिर मैंने गुरुजी को ही प्रे किया कि गुरुजी आपको ही करना है, और अगर मम्मी के लिए ये ट्रिप सही रहेगी तो आप वो ट्रिप प्लान कर दो, अदरवाइज फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो प्लान नहीं भी हो सकती, हम नहीं जा सकते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुजी ने सबसे पहले तो एक अफोर्डेबल कंसल्टेंट हमें उनसे मिलवाया, जिन्होंने बहुत कम रेट में हमारा मम्मी का प्रोफाइल तो पूरा करके दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे बनवा के सबमिट करके दिए। उसके बाद एम्बेसी जाकर हमने जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसके वहाँ पे भी गुरुजी हमारे साथ ही थे, और तुरंत उस डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अब मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तू समझ जा, तेरे लिए ब्लेसिंग है, तू आ जा। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तो मतलब हमें जाना चाहिए, हमें बड़े मंदिर, क्योंकि बड़ा मंदिर मेरे घर से बहुत दूर है, मैं गुजरात में रहती हूँ, और यहाँ से मतलब फ़्लाइट लेके जाओ तो 1 डे में आप वापस आ सकते हो, अदरवाइज़ ट्रेन में 2 दिन की जर्नी हो जाती है। तो हमने फ़्लाइट टिकट्स बुक की, गुरुजी के दर्शन करके आए। हमने बहुत गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, वहाँ पे अच्छे से दर्शन हुए, प्रसाद भी खिलाया गुरुजी ने। और फिर वापस आने के 1 हफ्ते में ही हमारा मम्मी का वीज़ा आ गया, टूरिस्ट वीज़ा, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद हम मम्मी की टिकट्स देख रहे थे, और 8 जून को मेरा बर्थडे आता है। तो पहले मैंने सोचा था कि क्या करूँ, बर्थडे के बाद में टिकट बुक करूँ या पहले टिकट बुक करूँ। देन आई वाज लाइक कि नहीं, फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं आगे की ही टिकट बुक करती हूँ। तो हमने 5 जून की टिकट बुक करी। मम्मी को गुरुजी ने बहुत अच्छे से आराम से लंदन पहुंचा दिया। और वहाँ जाके थोड़ा मम्मी को शुरुआत में हेल्थ इश्यूज भी हुए, क्योंकि वेदर चेंज होता है वो सब, तो थोड़ा मम्मी को खांसी और वो सब थी। तो मैं फिर से, हम मतलब इंसानी दिमाग वो कुछ आ ही जाता है। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, मम्मी को तो आपके भरोसे भेजा है मैंने, उसको ये हेल्थ प्रॉब्लम भी क्यों आई और वो सब। पर सॉरी गुरुजी उसके लिए भी, वो उसी के कष्ट आप काट रहे थे मेरी मम्मी के, मुझे पता है। तो सॉरी उस चीज़ के लिए भी कि मैंने आपको वो सब बोला। और उसके 1 ही हफ्ते बाद वो जो एक प्लेन क्रैश होता है, वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट वो हुआ। और वो सेम प्लेन में 1 हफ्ते पहले मेरी मदर लंदन गए थे, और उसी प्लेन का उसके बाद वाले वीक में इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचाया, मेरी मम्मी को बचाया और उनको सुरक्षित रखा। तो गुरुजी हमें इतने बड़े उस एक्सीडेंट से बचा रहे थे, और मैं गुरुजी को कंप्लेन कर रही थी उस छोटी सी चीज़ के लिए कि मम्मी को ये हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आई। तो सॉरी गुरुजी उसके लिए, और अनंतम शुक्राना कि मम्मी को आपने सही सलामत वहाँ पे भेज दिया। फिर वहाँ पे मम्मी को अच्छे से घुमाया फिराया खिलाया, वहाँ पे सत्संग भी अटेंड करवाया लंदन में, और सब मज़े करा के गुरुजी ने वापस सभी भेज भी दिया, मम्मी को यहाँ पे ला भी दिया। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि वापस की जर्नी में भी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बीच में फिर से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू बड़े मंदिर आ जा। तो फिर मैंने झट से अभी अगस्त में टिकट बुक करी, और मैं एक दिन जाके आई। और वो दिन मतलब काफ़ी भीड़ थी, मुझे पता भी नहीं था कि क्यों ऐसा है, पर वो फिर बाद में मुझे पता चलता है कि वो श्रावण महीने का लास्ट सोमवार था, और इसीलिए वहाँ पे इतनी भीड़ थी। तो गुरुजी ने स्पेशल प्रसाद से भी ब्लेस किया, वहाँ पे मालपुआ, खीर और चाय प्रसाद मिला, जो मैंने
खाया और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उस दिन भी और अच्छे से मेरी ट्रिप कर दी। बारिश का मौसम था फिर भी मैं आसानी से गई और आ गई और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस बार मुझे बहुत टाइम से मन में था कि गुरुजी के चरण स्वरूप घर में आने चाहिए थे और चरण स्वरूप मुझे नहीं मिल रहे थे। तो उस दिन फिर मुझे ऐसा थॉट आया कि मैं मंदिर में वो जो स्वरूप सेवा है वहाँ ऑफिस जाके मैं पूछूं अगर चरण स्वरूप है तो पहले मैं सोच रही थी जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। फिर मैंने कहा कि चलो मैं एक बार इंक्वायरी तो कर लेती हूँ, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, गुरुजी की ही मर्जी से होना है। तो मैं जब गई वो काउंटर पे और उनको पूछा तो उनके पास चरण स्वरूप थे। तो चरण स्वरूप भी गुरुजी ने मुझे उस दिन ब्लेस किए और मैं वो चरण स्वरूप अपने साथ घर लेकर आई और उसको मैंने लैमिनेशन में दिया था फोटो फ्रेम बनाने के लिए। पर वो भी मुझे मेरे घर पे ही नहीं आ रहे थे, मतलब मैंने वो 3 दिन बाद देने वाले थे वो भैया। और मैं जब जाती हूँ तो वो बोल रहे कि नहीं अभी तक नहीं आया और मैं आपके घर डिलीवर करवा दूंगा। उसको भी 1 हफ्ता चला गया फिर भी वो डिलीवर नहीं हो रहे थे और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे अपना कल्याण करवाना है तो तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर वो हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। फिर मम्मी को भी लेने जाना था बीच में और उसके बाद गुरुजी ने एक और अपॉर्चुनिटी दी मुझे। हमारी जो बड़ौदा की संगत है, हम सब यहाँ पे मंथली ट्वाइस सत्संग होते हैं गुरुजी के। तो इस बार गुरुजी ने वो ब्लेसिंग हमें दी थी कि हम वो बड़ौदा की संगत के लिए सत्संग करवा सके और गुरुजी हम मतलब गुरुजी ही सब करवाते हैं। गुरुजी ने ये अपॉर्चुनिटी से सेवा की दी कि वो सेवा छोटी सी हम कर सके, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा सत्संग हुआ। सब बारिश के बावजूद भी बहुत संगत आई और ब्लेस हुई। गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद और स्नैक प्रसाद, जल प्रसाद सब दिया और बहुत ही पीसफुल सत्संग हुआ और बहुत बहुत डिवाइन था। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि ये अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी कि हम आपकी सेवा कर सके, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद फाइनली जाके गुरुजी का चरण स्वरूप कल घर पे आया है। तो घर आपका ही है गुरुजी, हम भी आपके हैं। तो बस आपकी मेहर बनाए रखना, हमारी भूल चूक को माफ़ करना। और रोज़ रोज़ बहुत सारे सत्संग होते हैं, हर सेकंड हर सांस में गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो उतनी तो हम काउंटिंग भी नहीं रख पाते और रखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ब्लेसिंग्स की काउंटिंग नहीं रखी जाती है। पर यही प्रार्थना है गुरुजी से कि बस आपकी कृपा मेहर बनाए रखिएगा सब संगत पे, सब जीवों पे और सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिले, सबको आपका गाइडेंस मिले और हम बस सही क्या है गलत क्या है वो देख पाए, सही का साथ दे पाए और सही रास्ते पे चल पाए। यही आपके चरणों में प्रार्थना है गुरुजी, आपके चरणों में हमें बनाए रखना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और सारी संगत को भी प्रार्थना है कि वो भी मुझे माफ़ करे। और शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और अभी ये सत्संग को मैं मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा और अगर किसी को भी अपने सत्संग शेयर करने हो तो मेरी जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।